मैं आज फिर से आप सभी के सामने आ गया हूं और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर। अगर कोई एक्स्ट्रा ही फैल के फॉर्मल कपड़ों वाला तुम्हें नमस्ते कर रहा है तो समझ जाना कि रियल एस्टेट एजेंट है, क्योंकि नई लीड की तलाश उनको ये करने पे मजबूर करती है। अगर कोई टेढ़ी और लालच भरी नजरों से टूलेट लगे घर को घूर रहा है या चेकआउट कर रहा है तो समझ जाना या तो वो जो डेली डेली ओयो के खर्चों से परेशान होके सस्ता ठिकाना ढूंढता हुआ हवसी है। अगर फॉर्मल कपड़ों में है तो समझ जाना कि रियल एस्टेट एजेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे किसी की नजर लग गई है तो अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों पे शक मत करना। अगर आपके घर में किसी रियल एस्टेट एजेंट का आना जाना है तो उस पे फुल स्टॉप लगाओ, कृपा वहीं पे अटकी हो सकती है। अगर तुम्हारे आसपास कोई पूरे दिन फोन पे लगा हुआ है तो समझ जाना या तो वो प्यार में डूबा हुआ आशिक है, नहीं तो रियल एस्टेट एजेंट है। फॉर्मल कपड़े तो ऐसे पहन के रखते हैं जैसे इनका क्लाइंट जमीन नहीं इनके कपड़ों का इंस्पेक्शन करने आ रहा हो। क्लाइंट का आधा दिमाग तो पहले पैसों की जुगाड़ में पागल हो रखा होता है। इनके कपड़े छोड़ो, जो जमीन उसको खरीदनी होती है वही ढंग से देख कर नहीं जाता वो। जब से रियल एस्टेट एजेंट्स की जिंदगी के अंदर सोशल मीडिया का तड़का लगा है तब से जिस एजेंट ने आज तक कोई कमरा भी रेंट पे नहीं चढ़ाया वो भी इस कॉन्फिडेंस से वीडियो बनाता है जैसे उसने बुर्ज खलीफा में 5-10 फ्लैट बेच दिए हो। अपनी वीडियोस में घर तो ऐसे दिखाएंगे जैसे फूफा जी का घर हो। जब सोशल मीडिया नहीं थी तब ये जब घर दिखाया करते थे तब घर का ओनर भी खुश हो जाया करता था, चलो नया क्लाइंट आया है, क्या पता घर सेल हो जाए। और अब क्लाइंट का तो पता नहीं, बस चाबी दे दो, वीडियो बनानी है। और वीडियो किसके लिए बनानी है? हमारे फॉलोअर्स के लिए। और फॉलोअर्स कौन है? चाचा का लड़का, मामा का लड़का। ये जितने भी नए नए रियल एस्टेट एजेंट आए ना ये सोचते हैं कि इनकी कोई वीडियो देखेगा और इनको बोलेगा अपना अकाउंट नंबर भेजो सर, अभी पैसे भेजता हूं मैं जमीन के। भूल जाओ ऐसा होगा। पुराने प्रॉपर्टी डीलर से पूछ कर देखो, मार्केट में घूमने का एक्सपीरियंस। एक ही प्रॉपर्टी को 50-50 क्लाइंटों को दिखाना पड़ता था। उस प्रॉपर्टी का नक्शा इतना दिमाग में बैठ जाता था कि कभी कभी अपने घर में जाने के बाद बाथरूम को बेडरूम समझ के घुस जाते थे और ये सोच रहे हमारी एक वीडियो से काम हो जाएगा। भूल जाओ। क्लाइंट से बात करते टाइम इनकी जुबान से मक्खन मलाई तो ऐसे निकलता है जैसे क्लाइंट भी ना सोचने में मजबूर हो जाता है कि इस कलयुग के जमाने में साक्षात प्रभु से बात हो गई। फिर जब 5-10 सेकंड के इल्यूजन के बाद क्लाइंट को समझ में आता है, अच्छा जो 1-2% कमीशन इन्होंने लेना है वो इनसे बुलवा रहा था। अब इनको क्लाइंट भी कई टाइप के मिलते हैं। कोई होता है टाइम पास करने वाला क्लाइंट, पर ये तो सीरियस हो जाता है ना कि हाँ भाई क्लाइंट आया है, कमीशन मिलेगा। इनके दिमाग में तो कैलकुलेशन तक स्टार्ट हो जाती है, अच्छा 2 लाख रुपए मिलेंगे, 80,000 का तो मैं लूंगा थाईलैंड ट्रिप, बचे हुए पैसों का आईफोन। इनको क्या पता कि अगले बंदे के घर में नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, टाइम पास नहीं हो रहा है अगले बंदे का, पर कॉल्स तो अनलिमिटेड है तो घुमा दिया होगा फोन। फिर ये थाईलैंड की थाई मसाज सपनों में ले रहे होते हैं और आईफोन और एंड्रॉइड की डिबेट में एंड्रॉइड को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मान लो इनको कोई सीरियस क्लाइंट मिल जाए, वो इनको तब तक घुमाएगा जब तक इनका 3-4 किलो वेट कम ना हो जाए। कभी ये प्लम्बर के साथ बाथरूम की ठूटियां ठीक कराते हुए घूम रहे होते हैं, कभी ये साफ सफाई वाले के साथ घूम रहे होते हैं। इस चक्कर में इनके मोहल्ले वालों को ये लगने लग जाता है या तो ये प्लम्बर का काम करता है, या ये साफ सफाई वालों का काम करता है, या फिर ये पेंट वालों का काम करता है। बंदा एक प्रोफेशन कितने ज्यादा, जॉनी सिंस को भी इनसिक्योरिटी हो जाएगी इनसे। 4-5 किलो वेट कम करने के बाद भी अगर इनके सीरियस क्लाइंट को घर पसंद ना आए फिर ये ठेके पे देसी दारू माल्टा के पैग लगा रहे होते हैं और साथ में नमक चाट रहे होते हैं। और किसी को घर पसंद आ जाए उसका बजट में गिर जाता है और इनके ऑटोमेटिक कार लेने के सपनों का भी गिर अड़ जाता है। 10-15 क्लाइंटों को घर और अपने फॉर्मल कपड़े दिखाने के बाद भी अगर बात ना बने फिर ये एक ही घर की 10-15 वीडियो बना देते हैं और उसमें ऐसे बोलेंगे सस्ते रेट में महंगा घर। शर्मा टाइल वालों से टाइल लगवाने के बाद बोलेंगे दोस्तों आपके लिए इटालियन मार्बल लगवाया है। ये ग्लास के टेबल पे चाय और कॉफी या तो फिर वाइन और विस्की के मैं नहीं इस पे बैठ के पीऊंगा विस्की और चाय। ये बता कौन से ग्लास का बना है, पता लगा 2 दिन में चूर चूर हो गया। यूज कैसे करना है वो मैं देख लूंगा, चाहे इस पे मैं बैठ के दाल चावल खाऊं या इस पे। जब सेल सस्ते में रशियन मिलने जितनी मुश्किल हो जाए तब ये एक ही घर को 4-4 बंदों को बेचने वाला खेल शुरू करते हैं और उसको हम कहते हैं स्कैम। जब स्कैम करोड़ों में होता है तो ये देश छोड़ देते हैं, लाखों में होता है तो ये शहर छोड़ देते हैं और हजारों में होता है तो ये ऑफिस छोड़ देते हैं। और जिनके साथ स्कैम हुआ होता है वो टेंशन में सोना छोड़ देते हैं। जब प्रॉपर्टीज नई नई वीडियोस के थ्रू प्रमोट होनी शुरू हुई थी तब ये ना उसमें रेट नहीं बताया करते थे ताकि नया बंदा रेट पूछने के बहाने से इनको मैसेज करे और ये उसको बातों में ले ले। रवि केवल रमानी है प्रॉपर्टी का आस्किंग प्राइस मैं फिर से भूल गया है कितना। पर इनको क्या पता जिसके पास सच में पैसा है उनके पास कहां टाइम है इनकी वीडियोस देखने का। और जो वीडियोस देख रहे हैं वो पहले अपने कच्चों के छेद से परेशान है। अरे मैं भी आता हूं उसमें। और अब ये बात इन एजेंट्स को पता लग चुकी थी तो अभी अपनी वीडियोस में रेट बताने लग गए ताकि सीरियस क्लाइंट ही इनको मैसेज करे और इनका टाइम वेस्ट ना हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका महीने का रेंट है
40 लाख जैसे मैंने बोला, और इसका खरीदने का प्राइस है सिर्फ 120 करोड़। ऐसे रेट सुनने के बाद तो बंदा पहले गूगल करके देखेगा कि 120 करोड़ में जीरोस कितनी होती हैं, और बताते तो इस कॉन्फिडेंस से हैं जैसे 120 करोड़ की नहीं 120 रुपए की बात कर रहे हो। पर बताने से क्या होगा, वीडियो तो अभी भी वही देख रहे हैं जो अपने कच्चों के छेद से परेशान हैं। वीडियो फन एंड लाफ मोटिव से ही बनाई गई थी। अगर कोई मेरा रियल एस्टेट एजेंट भाई इसको देख रहा है तो उसको मजाक में लेना, और स्कैम्स को मत करना, तो नॉर्मल लोगों के साथ। और मैं अगली वीडियो में फिर से आप सभी को मिलता हूं।